नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर। क्योंकि सोनू चौधरी रिपोर्ट नहीं देता, वरन रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, किसान विरोधी लोगों, मंदड़ियों और यूट्यूबरों के बस की बात नहीं है। क्योंकि हम देते हैं 100% सटीक, जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर हमारे किसान साथी गर्व से सीना चौड़ा करके कहते हैं वाकई जो बंदे ने कहा वो करके दिखाया। किसान साथियों, आज की रिपोर्ट उन मंदड़ी और किसान विरोधी लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ने का काम करेगी, जिन्होंने आप किसानों का मनोबल तोड़कर आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीद कर मोटा मुनाफा कमाने का एक दिव्य स्वप्न पाला था। किसान साथियों, जिस तरीके से हमने आप लोगों का हर कदम पर साथ दिया, उसी का नतीजा आज आप लोगों के सामने है कि खेतों से आलू के सौदे आपने 800-900 रुपए प्रति कट्टा तक होते हुए देखे। कोल्ड स्टोरेज की निकासी, जैसा हमने आपको बोला था, 1051 से होगी, वो भी आप लोगों ने देखा। हमने आप लोगों को बताया कि महाकुंभ में 10 लाख कट्टे डेली की खपत जो है हो रही है, और ऐसे में फर्रुखाबाद कन्नौज पूरी तरीके से खाली हो रहा है। वो भी आप लोगों को रिपोर्ट पत्थर की लकीर के रूप में ही देखने को मिली। हमने आप लोगों को बताया उत्तर प्रदेश में इस बार आलू का रकबा कम, गेहूं का ज्यादा है, वो भी आप लोगों को देखने को मिला। हमने आप लोगों को यह भी बताया कि पैदावार कम है, तो आप लोगों ने यह भी देखा कि पैदावार भी वाकई रूप से कम ही निकली। हमने आप लोगों को दावे के साथ कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज अधिकतम 65% ही भरेंगे, और देख लीजिए उद्यान विभाग की रिपोर्ट भी अब हमारे उस दावे पर भी मोहर लगा चुकी है कि उत्तर प्रदेश में औसतन 65% ही कोल्ड लोड हुए हैं, जो कि पिछली वर्ष के अपेक्षा 15% कम है। तो क्योंकि हम रिपोर्ट नहीं देते ना, कहते हैं ना, हम अंगद के पैर की तरह ही रिपोर्ट को उखाड़ देते हैं। कोई उखाड़ तो नहीं पाया, नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि किसान साथियों, वजूद और दम इतना रखो कि कोई भी आपको टस से मस नहीं कर सके। किसान साथियों, हमने आप लोगों के लिए गुजरात का दौरा कर कर आप लोगों को गुजरात की कड़वी सच्चाई से अवगत कराया कि किस तरीके से गुजरात के कुछ लोग जो हैं आप लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। उसका भी जो है हमने भंडाफोड़ कर दिया। आज देख लिए गुजरात में आलू 420 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर बिक रहा है। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे 50 केजी से, तो ये बैठेगा 1060 रुपए प्रति कट्टा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का हौसला, आप लोगों का मनोबल बढ़ा, आप लोगों का बाहुबल जगा, आप लोगों के अंदर जागृति हुई कि वाकई हमें आलू के अच्छे रेट लेने हैं। तो देख लीजिए आज आलू के बाजार में तेजी है। किसी भी यूट्यूबर ने अगर ये कहा हो कि आलू खेतों से 800-900 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, कोल्ड के गेट 1050 से खुलेंगे, या 1400 रुपए प्रति कट्टा 2025 में भी आलू बिकेगा, किसी ने कहा? ये तुम्हारे सामने बैठा हुआ तुम्हारा भाई, जिसने डंके की चोट पर कहा था कि आलू इस रेट पर खेतों से बिकेगा, इस रेट से कोल्ड से खुलेगा, और यह भी दावा कर दिया है कि आलू आपको 1400-1500 की रेट फिर दोबारा से देगा। अब इसी बात को सुनकर कुछ लोगों की आग लग जाती है, बदन झुंझुना जाता है। पता है ये लोग कौन होते हैं? ये लोग होते हैं नासूर बवासीर की समस्या, जो लाइलाज है, ये कभी खत्म नहीं होती। कितना भी इंजेक्शन लगाओ, कितनी भी दवा खाओ, ये बवासीर एक पाइल्स की ऐसी बीमारी है, इसे न तो कोई छुपा सकता है और न कोई बता सकता है। और कमेंट सेक्शन हो या कहीं भी मेरी बुराई हो रही हो, तो देख लेना ये साले बवासीर की मरीज हैं, क्योंकि इनके मुंह में भी बवासीर है और पिछवाड़े में भी बवासीर है। ऐसे बबकते हैं, ऐसे उछलते हैं जैसे गर्म तवे पर सोनू ने इनको बैठा दिया हो, और फिर आलू उसी रेट पर बिकता है। किसान साथियों, आज मैं जो रिपोर्ट आप लोगों के सामने देने जा रहा हूं, उस रिपोर्ट को अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देख लिया, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप किसानों का आलू कोई सस्ती दरों पर खरीदने की हिमाकत नहीं करेगा। और जो भी आलू में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, व्यापारी भाई या कोल्ड स्टोरेज संचालक, वो भी इस वीडियो के माध्यम से 4 पैसे अधिक कमाएंगे, तो 3 पैसे का आपको अधिक फायदा दिलवाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोगों से मेरा निवेदन, अनुरोध एक बार पुनः यही रहेगा, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, या जो नए किसान साथी हमारे साथ पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें ऊर्जावान बनाता है ताजा तरीन जानकारियों से आप लोगों को रूबरू कराने का। तो सबसे पहले हम आप लोगों को आज 3 बिंदु है, 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला बिंदु है, इस समय पर सादाबाद और सासनी क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज से ऑक्शन होना शुरू हो गया, यानी ऑक्शन के माध्यम से बिक्री होना शुरू हो गई है। दूसरा, पंजाब में किस तरीके से गेम खेला जा रहा है एक मोनो पॉलिसी के तहत, उससे भी आज आपको रूबरू कराएंगे। उत्तर प्रदेश में जो आलू की कोल्ड स्टोरेज संचालकों ने जो स्थितियां उत्पन्न की थी, उससे भी आप लोगों को रूबरू कराएंगे कि आखिर कोल्ड स्टोरेज में आलू के स्थान पर ऐसी क्या चीज है जिसके दम पर ये हल्ला मचा रहे थे। तो ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सासनी के कोल्ड स्टोरेज, जो कि अर्जुन कोल्ड स्टोरेज है, अलीगढ़ रोड पर है। और यहाँ पर शुगर फ्री चिप्सोना आलू की आज जो है बोली से बिक्री की शुरुआत जो है हुई, क्योंकि आज चौथा नवरात्र है, चैत्री नवरात्र है, शुभ मुहूर्त हुआ है। ऑक्शन कई व्यापारी इसमें जो है पार्टिसिपेट किए, तो उन लोगों द्वारा आज चिप्सोना शुगर फ्री ऊंचे में 941 रुपए से लेकर 961 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर खरीदा। ये उन लोगों ने उन मंडलियों और किसान विरोधी लोगों के आईना दिखाने का काम किया है, जो किसानों की उपज को औने पौने दाम पर खरीद कर उसे मोटी दरों पर बिक्री करके मोटा मुनाफा जो है कमाना चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर है आपके सादाबाद से। सादाबाद में आज 2 कोल्ड स्टोरेज से लाइव ऑक्शन हुआ है, यानी लाइव बोली हुई है। बोली के माध्यम से आलू की जो है खरीद फरोख्त जो है इस समय पर की गई है। पहला कोल्ड स्टोरेज है जयराम रमेश कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, राया रोड, सादाबाद। दूसरा कोल्ड स्टोरेज है किसान साथियों जहारवीर गोगाजी कोल्ड स्टोरेज, नगला हरनाम सिंह, सादाबाद। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो दोनों ही कोल्ड स्टोरेजों में 921 रुपए से लेकर 983 रुपए प्रति कट्टा में हाइब्रिड आलू बिके हैं। और एक लॉट डबल सुपर क्वालिटी डबल वीवीआईपी वो 1001 रुपए प्रति कट्टा में किसान साथियों आज बिक्री हुआ है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है, किसानों ने कोई भी मान मनोबल नहीं करवाया है, खुशी खुशी आलू की बिक्री की है और इसमें उनको ही फायदा मिला है। और साथ ही जब किसानों द्वारा खुशी खुशी आलू का बिक्री की गई है, तो कोल्ड के अंदर जो है मिष्ठान का वितरण भगवान को प्रसाद पूजा अर्चना करने के बाद में किया गया है। और ये खुशी देखते ही बन रही थी। और कुछ कोल्ड स्टोरेज, जो दोनों कोल्ड स्टोरेज संचालक हैं, माफ कीजिएगा, दोनों ने किसानों को एक एक मिक्सर ग्राइंडर देकर उन्हें प्रोत्साहित किया है, यानी कि आलू बिक्री के लिए। तो ये भी काफी अच्छी बात है। अब किसान साथियों, ये पहली पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट सुन लीजिए। पंजाब में इस समय पर कुछ मोनो पॉलिसी किसानों के प्रति जो है अपनाई जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने वाली कंपनी और कोल्ड स्टोरेज संचालकों के बीच में गठजोड़ के बाद में। यहां पर देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से कोल्ड स्टोरेज संचालकों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एग्रीमेंट किया है, उसका नतीजा यह है कि आज पंजाब में 35 से 40% कोल्ड स्टोरेज में जगह खाली हुआ है। यदि इन कोल्ड स्टोरेजों में अगर हम बात करें, 2 से 4 चैम्बर ऐसे हैं जिनकी क्षमता प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज में 60 से 1000 बोरी रखने की है। अगर इनमें ये आलू ढेरी वाला जो इस समय पर है, अगर वो जा रहा होता किसान साथियों, तो पिछले साल की तरह ही कोई आलू बाहर नहीं रहता और पंजाब में भी आलू के दाम जो है लास्ट ईयर की तरह मिलते रहते हैं। लेकिन आज पंजाब में आलू के सही भाव नहीं मिल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण कंपनी और कोल्ड मालिकों की मोनोपॉलिसी और तानाशाही से हुआ है। दरअसल किसान साथियों, कॉन्ट्रैक्ट खेती करने वाली कंपनियों ने सभी कोल्ड जो है लीज पर ले लिए हैं और कहीं कहीं जो है 2 से 3 या 4 चैम्बर जो है बुक किए गए हैं और उनका 100% भुगतान भी कोल्ड संचालकों को कर दिया है। कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने वाली कंपनी है किसान साथियों, उसके आगे राशन आलू को कोल्ड में रखने में कोल्ड संचालक असहाय नजर आ रहे हैं। यानी कि एक तरीके से किसानों को फुटबॉल जो है बना दिया गया था। किसान साथियों, कोल्ड संचालकों की इसी मनमानी की वजह से समूचे पंजाब में आलू का ढेर खेतों में किसानों को लगाना पड़ा और उसी का हल्ला मंडलियों ने पंजाब में ओवरलोड के रूप में मचाया कि बंपर पैदावार है, कोल्ड स्टोरेज फुल हो गए और जो है सड़कों पर आलू है। तो ऐसे में पंजाब का माहौल भी वहां पर खराब करने का प्रयास किया। इससे किसानों को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जबकि आज की डेट में भी जिन कोल्ड स्टोरेज में एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियों के साथ में कोल्ड संचालकों ने किया, वहां पर 35 से
40% जगह खाली है, कहीं कहीं चैम्बर पूरे के पूरे खाली है, यानी 60 से 80 हजार कट्टे का चैम्बर होता है, वो पूरा चैम्बर खाली है। लेकिन मजाल है कि किसानों का जो डेयरी पे लगा हुआ है उसे कोल्ड के अंदर ले आए। तो ये एक मोनो पॉलिसी के तहत किया गया था। जगह खाली है लेकिन कोल्ड मालिक कंपनियों पर, कंपनी कोल्ड मालिक पे, ऐसे में किसानों का आलू कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा गया। अगर ये रखा जाता तो आज इसके आलू के दाम पंजाब में कुछ और होते। किसान साथियों, पंजाब में आलू जो है अधिकांश धान के खेतों में ही होता है, आपने देखा होगा। और यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों की हाइब्रिड प्रजाति लगाई जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 3797 या पुखराज या चिप्सोना या सूर्य लगाया जाता है। यहाँ पर टोटल जितनी भी वैरायटी लगाई जाती है वो सिर्फ ज्यादा पैदावार देने वाली प्रजातियां लगाई जाती हैं। और क्योंकि देखो हाइब्रिड आलू यहाँ के किसान करते हैं तो हर किसान की एक ही चॉइस होती है कि बम्पर पैदावार निकले। मुझे आलू के 4 कट्टे गाड़ रहा हूं तो उसके 16 कट्टे निकले, तो ये किसानों की एक पसंद होती है। तो इसमें ज्यादा आलू जो है पैदावार के चक्कर में किसान यहाँ पर लगा लेते हैं। दूसरा धान के खेत का होता है, तो धान के खेत धान के खेतों में आलू की क्या माफ कीजिए किसान साथियों, सर्दी बहुत ज्यादा बैठी हुई है, लेकिन आप लोगों के लिए ये रिपोर्ट डालना मेरे लिए सबसे बड़ा काम है, जिससे कोई भी आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर ना खरीद ले जाए। इस किसान साथियों थोड़ा मैनेज कीजिएगा, थोड़ा कॉर्पोरेट कीजिएगा। तबीयत खराब है, बावजूद इसके मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं। किसान साथियों, जैसे कि धान के खेतों में जो आलू होता है ना, आप भी जानते हैं उसकी क्वालिटी काफी निम्न स्तर की होती है। इधर अगर हम देखें तो कोल्ड स्टोरेज में कंपनी का आलू है, सीड है, लेकिन राशन आलू ढेरी पर लगा हुआ है। किसान साथियों, पंजाब में ढेरी आलू हकीकत जो है आप नहीं जानते, ये बात भी आप सुन लीजिए। एक और यहाँ कोल्ड मालिक और मल्टीनेशनल कंपनी या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने वाली कंपनी की मोनोपॉलिसी यानी गठजोड़ की वजह से ये स्थितियां पंजाब में उत्पन्न हुई। लेकिन इसके लिए एक और बात है जो आप लोगों के साथ में छुपाई जा रही है, और वो छुपाई क्यों जा रही है? जिससे देश भर में आलू के माहौल खराब हो और ये कहने का मौका मिले पंजाब में इतना आलू पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, आलू का बाजार जो है नीचे चलता रहे। ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। देखिए सुनिए, पंजाब में ढेरी के आलू की हकीकत आम के आम गुठलियों के दाम है। बढ़िया टॉप क्वालिटी आलू ग्रेडिंग, छटाई और सफाई के बाद यूपी हरियाणा के कोल्ड स्टोरेज संचालक लोड करा रहे हैं। बढ़िया क्वालिटी का आलू साफ करके ग्रेडिंग करा के उसे जो है कोल्ड भरने के लिए लोड कर रहे हैं। और लेकिन इसके उलट जो भी इसमें से जो बचता है घटिया क्वालिटी आलू, उसे दिल्ली की आजादपुर मंडी जैसी मंडियों में भेजकर 300 से 500 रुपए प्रति कट्टा बेचकर जो है मुनाफा जो है यानी कि दाम गुना रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो आलू ये जो छटाई के बाद का जो मंडियों में जा रहा है, वहां पर जहां जहां ये आलू जा रहा है वहां पर ही इस आलू के भावों की स्थिति यही चल रही है। लेकिन जो डेयरियों से टॉप क्वालिटी माल कोल्डों के लिए लोड हो रहा है उसको नहीं दिखा रहे हैं। जो खराब माल थर्ड ग्रेड क्वालिटी जैसे सीजन बोलते हैं वो मंडी में आ रहा है, उसके दाम तो वही रहेंगे। जैसे कि आपने फर्रुखाबाद में देखा था, फर्रुखाबाद में महाकुंभ में आलू जो है 800 रुपए प्रति पैकेट लोड हो रहा था, और जो सीजन बच रही थी वो मंडी में डाली जा रही थी, उसके 500-600 रुपए कट्टे के रेट चल रहे थे। और कहने वाले तो उस समय पे भी अपना मुंह चला रहे थे, कह रहे तुम तो 800 रुपए प्रति कट्टा तो बता रहे हो, ये 600 रुपए प्रति कट्टा फर्रुखाबाद मंडी बोल रहा है, 500 बोल रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो। ये ऐसे लोग ही ये व्यापार जगत से आते हैं, ये दलाल होते हैं। ये इन्हें इतना भी वो नहीं होता है, इनका मेन मकसद क्या होता है कि कमेंटबाजी करना, हैरेसमेंट करना, ताकि किसानों के बीच में जो घबराहट जो वो है उसे फैलाया जा सके। और जो यूट्यूबर या सोनू बता रहे, कोई बता रहा है, इन लोगों के पास में इनका मनोबल नहीं बढ़ने पाए। अगर किसानों का मनोबल बढ़ गया, उनका हौसला बढ़ गया, तो फिर इनका व्यापार चौपट हो जाएगा, इनकी गोपनीय नीति चौपट हो जाएगी जो ये लोग करते हैं। ऐसा ही पंजाब में हो रहा है, आपको ये समझना होगा। बढ़िया क्वालिटी माल कोल्ड के लिए लोड हो रहा है, घटिया क्वालिटी का माल मंडी में जा रहा है, तो उसके भी रेट बढ़िया मिल रहे हैं और घटिया क्वालिटी के रेट भी मिल रहे, आम हो के आम गुठलियों के दाम। ये एक जमीनी सच्चाई है। किसान साथियों, गर्मी बढ़ने के कारण जो पंजाब में ढेरी पे आलू लगा हुआ है उसमें भी सड़न, डैमेज, सूख पैदा हो रही है। किसान साथियों, व्यापार जगत से लोग जुड़े हुए लोग ढेरी को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं, और जो भाव उन्हें खेतों पर ही मिल रहे हैं उसी भाव पर जो है निकालना उचित समझ रहे हैं। नहीं तो खराब आलू जो है हो रहा है, क्योंकि धान के खेत का है और हाइब्रिड आलू है,
ज्यादा समय तक उसे जो है सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। और किसान साथी, इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खेती के समय पर ही एडवांस सौदे कर लेते हैं, या फिर किसानों से वही शर्त वाली बात हो जाती है, जुआ सट्टा तरीका के, ऐसे हमें दे दो, हम इस पे पैसा कमाएंगे। अब उन लोगों को छटपटाहट हो रही है। तो आप इसको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। किसान साथियों, पंजाब का जो ढेरी वाला आलू, जैसे 65 गाड़ी आ रही है, 67 आ रही है, या 71 गाड़ी 71 गाड़ी आ रही है किसान साथियों, जो आजादपुर मंडी में ढेरी वाला आलू जो वहां से सीजन आ रही है, वो गड्ढ आ रही है और वो मंडी में आ रही है, तो वो उसमें 80% आलू जो है किसान साथियों डैमेज आ रहा है, और आड़तियों को उसमें जो है छटाई करवानी पड़ रही है, जिससे साफ साफ माल, वैसे बढ़िया माल तो नहीं है, लेकिन 20% काम चलाऊ माल निकल आ रहा है, तो जिससे आड़तियां जो है अपना आड़त जो है सेट कर रहे हैं। बाकी इन पर आड़तियों पर दिल्ली के आजादपुर मंडी के हो, हरियाणा के हो, या जो है आपके जयपुर के हो, सब पर डबल मार पड़ रही है। इसे भी हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन किसान साथी, इसके साथ ही आप लोगों को एक खुशखबरी और राहत वाली खबर यह है कि पंजाब में ढेरी का आलू मात्र हफ्ते भर का रहेगा। 5 से 7 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएगा, और जितनी भी ढेरी चिल्ला रहे ना, वो सब खत्म हो जाएगी और आपको स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा। किसान साथियों, आप लोगों को तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए जो हकीकत। और अब तीसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा अग्रणी राज्य है, पहले नंबर का राज्य है। किसान साथियों, अगर हम बात करें कि कई कहते हैं कि भाई किसानों का नुकसान हो जाएगा, किसान मर जाएगा, ये मर जाएगा। मर तो आप लोग रहे हो किसानों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने के लिए, लेकिन सोनू चौधरी के बलबूते आप सफल नहीं हो पा रहे हो। तो सोनू चौधरी की बुराई, सोनू चौधरी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, या सोनू चौधरी के साथ हरेसमेंट करना, ये तुम्हारी पैदाइशी खानदानी वो बन चुकी है, शैली है। क्योंकि तुम्हें संस्कार तुम्हारे माँ बाप ने नहीं दिए, तुम गंदी नाली के गंदे कीड़े हो, इसी वजह से तुम ज्यादा वो करते हो। क्योंकि व्यापार जगत से जुड़ा हुआ, कोल्ड स्टोरेज से जगत से जुड़ा हुआ, या आड़त से जुड़ा हुआ सभ्य व्यक्ति, उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है। जो तुम करते हो ना, वो सब छिछोरेपन में आता है, और तुम्हारी औकात पैरों के जूते की तरह, एक रगड़ा की तरह है, मच्छर की तरह। देखा ना, पट्ट मार देते हैं, तुम्हारी औकात इससे ज्यादा भी नहीं है। किसान साथियों, अगर हम ऑल इंडिया की बात करें, जो हमारे पास में बागवानी बोर्ड से जो आंकड़े हैं, कोल्ड स्टोरेज ऑल इंडिया में केवल 68% ही जो है भरे गए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 12% कम लोड हुए हैं। ये पूरे ऑल इंडिया का डाटा दे रहा हूं मैं किसान साथियों। किसान साथियों, इधर प्रोसेसिंग आलू और बीज रखने के बावजूद पंजाब गुजरात में आलू के भंडारण को लेकर लाले पड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया 35 से 40% यहां पर जगह खाली है कोल्ड स्टोरेज में, चैम्बर खाली है। गुजरात के बारे में बता चुका हूं कि 35% पे तो कोल्ड के गेट ही नहीं खुले हैं, इसी से आप समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों की लोडी रिपोर्ट के बाद जो स्थिति आई है, उत्तर प्रदेश में किसान साथियों महज 65% भी कोल्ड लोड नहीं हुए हैं, जबकि आलू उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश देश का सबसे पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश में इस बार पंजाब से आलू लाने के बावजूद, कितना आलू ले आओगे पंजाब से, फिर भी जो है कोल्ड नहीं भर पा रहे हैं, और इधर कोल्ड स्टोरेज से डिमांड आने की वजह से ऑर्डर पर निकासी भी जो है शुरू हो गई है। किसान साथियों, इस बार उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज के अंदर आलू कम, अन्य माल ज्यादा है। इसका स्पष्ट रूप से जीता जागता उदाहरण आपने हाथरस के सासनी के स्थित एक हरी कोल्ड स्टोरेज है, उसमें जो है कल से आप जो है देखने को आप लोगों को मिल रहा होगा, जिसमें आलू को छोड़कर किराना भरा हुआ पड़ा था, जिसमें लाल मिर्च, सूखी मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और न जाने क्या क्या। देखिए, जो चीजें हमारे पास में आई है उसमें लिखा हुआ है लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, धनिया, हल्दी पाउडर, हल्दी, सौंफ, जीरा, दाल, ये सब उस कोल्ड स्टोरेज में भरा हुआ है। और कोल्ड में 3 चैम्बर खत्म हो चुके, 5 चैम्बरों का कोल्ड है, 3 चैम्बर खत्म हो चुके, 2 चैम्बर बचे हैं, जिनमें कुछ में आलू रखा हुआ है। ऐसे कोल्ड स्टोरेज संचालकों ने पूरे कोल्ड जगत को शर्मसार करने का जो है काम किया है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में आलू की जगह ऐसी चीजें रखना, ये बागवानी बोर्ड के नियमों के विपरीत है। हालांकि लाइसेंस है कोल्ड पर, लेकिन इन लोगों ने आलू की अफवाह उड़ा दी, आलू भर गया, आलू बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन निकला क्या, आपके सामने आ गया। पोल देखिए, पर्दाफाश तो होता है, आप किसानों के लेकर आपने कोल्ड बनाया है
और आलू किसानों को ही डरा रहे हो, धमका रहे हो। तो भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, आज करोड़ों का नुकसान हो गया और किसान का अगर 4 पैसे का फायदा हो जाता तो कोल्ड मालिकों को बहुत ज्यादा जो है दिक्कत होती है। किसान साथियों, ये तो चलिए बहुत नुकसान इन कोल्ड संचालकों को हुआ है, इनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। लेकिन आगरा में तो हालत इस कदर भयावह है, जबकि आगरा को आलू की राजधानी और गढ़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर खंदौली, सादाबाद और ये शमशाबाद और टूडला, ये पूरा सिरसागंज भी आता है। पर यहाँ पर तो हालत यह है कि आलू कोल्ड के अंदर नहीं है, वरन कोल्ड के अंदर जो चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। मटर, टमाटर, शिमला मिर्च, अदरक, लहसुन, पत्ता गोभी, चुकंदर, गाजर, मूली, लौकी, काशी फूल, पनीर भरा पड़ा है। बताओ, इनसे इन्हें कोल्ड भरने पड़ रहे हैं, आलू का हल्ला मचा रहे हैं। जबकि आलू तो इतना था ही नहीं भाई, एरिया कम था, गेहूं ज्यादा था, पैदावार कम लगी, तो आलू तो था ही नहीं। लेकिन क्या है कि लोगों को माहौल खराब करना था। अब देखिए किसान साथियों, इनको ऐसी स्थिति बनी। अब हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी और इटावा के बारे में बता दूं। यहां पर तो आपने सासनी का तो देख लिया, किराना भरा हुआ है, लेकिन यहां पर जो हाथरस, इन जिलों के कोल्ड स्टोर हैं, इन कोल्ड स्टोर में रिफाइंड पाम ऑयल, गुड़, मेथी, चीनी, घी, रिफाइंड तेल, सरसों का तेल आदि भरे हुए हैं। अभी तो देखो एक जीसी कोल्ड में आग लगी है, तब मालूम पड़ा कि इसमें मिर्च मसाले भरे हुए थे। अगर किसी और कोल्ड में मालूम पड़े, अगर ऐसी स्थिति किसी और कोल्ड में बनी, तो आप भी यकीन नहीं कर पाओगे कि भैया ये क्या हुआ, आप भी चौंक जाओगे। अरे ये तो हमें तो आलू बता रहे थे, लेकिन इसमें तो मिर्च निकली। और अबे इसमें क्या हुआ, इसमें तो घी कर रहा है, या तेल है, या पाम ऑयल है, या रिफाइंड है। ये तो आप लोगों के साथ में धोखा हो गया। आप लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत बड़ा गेम हमारे साथ खेला गया। तो किसान साथियों, हम कहने का तात्पर्य यह है कि ये कोल्ड स्टोरेज संचालक पूर्ण रूप से व्यापार में जुड़े हुए हैं, इनका आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। जब हकीकत सामने आती नहीं है तो पैरों तले जमीन खिसकती है। मैं आप लोगों के लिए ये सारी रिपोर्ट इसलिए निकाल के ला रहा हूं क्योंकि कल अगर किसी कोल्ड स्टोर में ऐसी आगजनी जैसी घटना हुई तो कम से कम आप इस बात को लेकर सतर्क तो हो जाएंगे कि वाकई सोनू चौधरी ने जो रिपोर्ट दी थी वो बिल्कुल सही है कि कोल्ड स्टोर में आलू नहीं था, ससुरे में किसी में चीनी भरी हुई थी, किसी में गुड़ भरा हुआ था, किसी में कुछ, किसी में कुछ, और या किसी में ऐसी ब्लास्ट हुआ तो चुकंदर निकल रही है, मूली निकल रही है, गाजर निकल रही है, टमाटर निकल रहे हैं, पनीर निकल रहा है। तो ये सिर्फ आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा करने के लिए, आप लोगों के अंदर भय पैदा करने के लिए ये सारे कृत्य किए जाते हैं। भाई कोल्ड भर गए, ये भर गए, ये भर गए, अंदर किस चैम्बर के अंदर किसी को नहीं जाने देते। कारण क्या है? क्योंकि कोल्ड स्टोर के अंदर जाएंगे, किसान जाएंगे तो हल्ला मचेंगे, अरे हमें तो मूली भर रही है, गाजर भर रहा है, चुकंदर भर रही है, काऊ कोल्ड में गुड़ भर रहा हो तो काऊ चीनी भर रही है, तो हल्ला मचाएंगे। तो इसलिए कोल्ड स्टोर के अंदर नहीं जाने देते हैं, ये सबसे बड़ा कारण होता है। किसान साथियों, एमपी में कोल्ड स्टोरेज की बात करूं तो एमपी में कोल्ड स्टोरेज का हाल इस कदर भयावह है कि कच्चे में ही यहां 75% आलू जो है निबट गया है। सही भाव मिलने के कारण किसानों को 900-1000 रुपए के तक के कट्टे के दाम मिले, तो ऐसे में किसानों ने खेतों से ही बेचना उचित समझा। 5% डंप में किसानों ने निपटा दिया अपना आलू। आज जो आलू कोल्ड स्टोरेज में है वो महज 20 से 30% है अनुमानित। ऐसे में यहाँ कोल्डो में आलू कम, क्या क्या है सुन लीजिए। एमपी में तो पिछले साल भी यही था, गाजर, मूली, चुकंदर, सेम की फली और न जाने संतरा, अंगूर, सेब, गोभी, अदरक, लहसुन, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, यही है। ये स्थिति ये है किसान साथियों, स्थिति वास्तविक, लेकिन इसको आपको भयभीत करते हैं। इनकी पोल तो मैं आपको बता ही चुका हूं, जब भी खुलती है जब कोई आगजनी या धमाके जैसी घटनाएं होती है, तब आपको मालूम पड़ता है कि बहनचोद ये तो हमारे साथ ही जालसाजी कर रहे थे। लेकिन जालसाजी करने का फल यही भोगते हैं किसान साथियों। 4 पैसे का अगर आपको फायदा हो जाए तो इन कोल्ड स्टोरेज संचालकों, व्यापारी और आढ़तियों को बड़ा दर्द होता है, क्योंकि दलाल हैं। किसान साथियों, अगर हम व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों की पोल तो उस समय खुलती है जब कोई इनके साथ में लूट की वारदात हो जाती है, तब पता चलता है कि इतना पैसा इनके पास में कहां से आया, कितना पैसा किसानों को दिया, कितना ट्रांसपोर्ट में कटा, और फिर भी इनके पास में इतनी मोटी रकम कैसे रहेगी। तो इनकी भी पोल लूट के साथ ही खुलती है जब कोई व्यापारी लुटता है। तो कुल मिला के हमारा मानना यह है कि किसानों को वो सच्चाई बतानी चाहिए जो उनके हितकारी हो। अब आप लोगों की पोल खुल रही है तो सोनू चौधरी तो आपको बुरा लगेगी, और सोनू चौधरी तो आपकी पोल खोलने में माहिर है, और हमारा काम यूट्यूबर बाद में पत्रकार का पहले है। अगर आज हमारे किसानों के स्वाभिमान और सम्मान पर आंच आई
तो आंच लगाने का दम भी रखते हैं। ये याद रखिएगा, किसानों के स्वाभिमान और सम्मान के साथ तुमने इतना बड़ा उनके सपनों को आग लगाई, उनके उम्मीदों को आग लगाई, उनके हौसलों को आग लगाई। किस लिए? 4 पैसे कमाने के लिए और अपने बिल्डिंगें खड़ी करने के लिए। आज जब ऐसी आगजनी की घटनाएं होती हैं, इस तरीके की ब्लास्ट की सूचनाएं मिलती हैं, तो बड़े मन को तसल्ली मिलती है। सालों तुमने तो किसान का 50 या 100 या 200 रुपए प्रति कट्टा ही मारा होगा, लेकिन भगवान ने तो तुम्हारा श्री गणेश कर दिया। तुमने, तुम्हारे कहते हैं ना, बनिया ढेली नहीं ढेली सहता है, तो भगवान के यहां देर है अंधेर नहीं, कहीं ना कहीं होकर निकाल ही लेता।